दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल इंग्लिश विद अर्जुन में। दोस्तों अगर आप भी बहुत कम समय में अच्छी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए। दोस्तों इस वीडियो में मैं एक एक वर्ड को पहले पढ़ के बताऊंगा ताकि आप अच्छे से प्रोनाउंसिएशन सीख पाएं। उसके बाद मैं एक एक सेंटेंस का हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी हो पाए। दोस्तों ये वीडियो इसलिए खास है क्योंकि इस वीडियो में मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ एग्जाम्पल को लिए हैं ताकि आपको बना के बता पाऊं कि कैसे इसको इंग्लिश में बोलते हैं और किस तरह से इंग्लिश में बात करते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी बिल्कुल जीरो लेवल पे है, आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आता है, तो मेरा वादा है आपसे कि मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा। आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए ताकि आप यहाँ से अच्छी इंग्लिश सीख पाए और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करके अपने लाइफ में कामयाब हो पाए। दोस्तों आज का पहला सेंटेंस आपके सामने है, आई रीड अ बुक। दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है। एक चीज नोट डाउन कर लीजिए, जिस सेंटेंस के लास्ट में, वाक्य के लास्ट में क्रिया के साथ ता है, ते है या ती है, ये अगर लग के आएगा तो आप समझ लीजिए कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो कैसे समझेंगे क्रिया कौन सी होती है? तो दोस्तों किसी भी वाक्य में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना जरूरी है, तभी वो एक मीनिंगफुल सेंस देगा, अदरवाइज वो नहीं देगा। तो जैसे कि यहाँ पे है आई, आई एक सब्जेक्ट है, इसके साथ रीड, रीड क्या है दोस्तों? वर्ब है, इसका मतलब होता है पढ़ना। तो आई रीड, आई का मतलब तो मैं, ठीक है, रीड का मतलब पढ़ना। आई रीड अ बुक, अ का मतलब एक, और दोस्तों बुक का मतलब होता है किताब। आई रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। इसका जो मीनिंग निकलेगा, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। आई रीड अ बुक, क्योंकि ये रीड क्या है दोस्तों? पढ़ना एक क्रिया है, एक काम है जो कि आप करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। तो वो एक काम है और क्रिया के साथ हम जब भी ता ते ती लगाएंगे तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, तो पढ़ता हूँ इसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन इसका मतलब होगा आई रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे और इसको डेली लाइफ में यूज करेंगे कि आई रीड अ बुक, आई राइट अ लेटर। इस तरह से सेंटेंस को बोलेंगे तो आपकी इंग्लिश तो बहुत ही अच्छी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आपके सामने है, वी प्ले फुटबॉल। वीक का मतलब क्या है? वीक का मतलब होता है हम। यहाँ पे जो प्ले है इसका मतलब होता है खेलना। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे वी है, ये क्या है दोस्तों? ये एक प्लुरल सब्जेक्ट है। ठीक है, वी का मतलब होता है एक से दो से अधिक व्यक्ति को हम वी का संज्ञा देते हैं, वी का नाम देते हैं कि दो से अधिक व्यक्ति हो तो हम वी बोलेंगे। जैसे कि हम, वी का मतलब हम, प्ले मतलब खेलना, फुटबॉल का मतलब दोस्तों फुटबॉल एक प्रकार का गेम है जो इंटरनेशनल लेवल पे खेला जाता है। तो वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं। क्योंकि यहाँ पे ता है, ते ही, ते है, ती है आएगा दोस्तों, तभी हो जाएगा वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, आगे भी सेंटेंस को आप जोड़ के लंबा भी बना सकते हैं, वी प्ले फुटबॉल ऑन द या इन द गार्डन। ठीक है, तो इस तरह से बना सकते हैं, ऑन द स्टेडियम, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन में ऐसा चलता है दोस्तों। तो इस चीज को याद रखिए, इंग्लिश जब भी आप बोलेंगे तो मिस्टेक तो होती है बट आप सीखते भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने है, यू सिंग वेल। यू का मतलब क्या है? ये यू सेकेंड पर्सन है दोस्तों, इसका मतलब होता है तुम या आप। ठीक है, अगर हमसे छोटा है तो हम तुम करके बात करते हैं, लेकिन हमसे कोई व्यक्ति सीनियर है, बड़े हैं, तो उसको हम आप बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यू सिंग, सिंग का मतलब होता है गाना। ठीक है, वेल मतलब अच्छा।
यू सिंग वेल, आप अच्छे गाते हो। यू सिंग वेल, आप अच्छे गाते हो। इसका मीनिंग ये निकलेगा कि आप अच्छे गाते हो। नेक्स्ट सेंटेंस, ही गोज टू स्कूल। दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये जो गो है, गो का तो मतलब जाना होता है, लेकिन आप एक यहाँ पे ग्रामर का पॉइंट ये है कि जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, ही सी इट, तो इसके साथ गो में जो है दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का हम यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे गो मतलब जाना होता है, लेकिन ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे ई एस का यूज किया गया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वह, गोज का मतलब जाता है, वह जाता है टू स्कूल, टू का मतलब को, स्कूल को, तो विद्यालय, स्कूल का मतलब विद्यालय, वह विद्यालय को जाता है, या आप बोलेंगे वह विद्यालय जाता है, ही गोज टू स्कूल, वह विद्यालय जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने देखिए, सी कुक्स। कुक का मतलब क्या होता है, पकाना, ठीक है। तो किसी भी खाना को पकाना, किसी प्रकार का वस्तु को पकाना, जैसे कि आप दाल, सब्जी, रोटी, जो भी चीज आप पकाते हैं, फूड में मल्टीपल्स आइटम्स होते हैं, जब भी आप उसको पकाते हैं तो कुक्स का यूज करते हैं। जैसे कि वह क्या है दोस्तों, एक सी, सी मतलब वह होता है, लेकिन यहाँ पे फीमेल है, फीमेल के लिए हम सी का यूज करते हैं, और मेल के लिए ही का यूज यहाँ पे किया गया है दोस्तों। तो सी कुक्स, कुक का मतलब क्या होता है, बनाना, तो वह बनाती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुक के साथ एस लगाया गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग ही एस का यूज किया गया है। सी कुक्स फूड, फूड का मतलब क्या होता है, भोजन, तो वह भोजन बनाती है, सी कुक्स फूड, वह भोजन बनाती है। नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने, दे ड्रिंक वाटर। दे मतलब वे, बहुत सारे पर्सन या व्यक्ति के लिए यूज करते हैं दे, कि मल्टीपल जब व्यक्ति हो, कई सारे लोग हो, तो हम दे का यूज करते हैं कि दे ड्रिंक वाटर। दे ड्रिंक वाटर का मतलब वे पानी पीते हैं। तो ड्रिंक का मतलब तो होता है पीना दोस्तों, ठीक है। वाटर मतलब पानी, वे पानी पीते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, वे पानी पीते हैं, दे ड्रिंक वाटर, वे पानी पीते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब देखिए दोस्तों, ये राइजेस, यहाँ पे राइज के साथ एस लगाया गया है, क्यों लगाया गया है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, यह एक सच्चाई है कि सूरज जो है पूरब में ही उगेगा, ठीक है, पश्चिम में नहीं उग सकता। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसी के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका यूज करते हैं। और रेगुलर, जो रेगुलर वाक्य होता है, कोई भी चीज जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, तो सब सिंपल सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही हम बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए, द सन राइजेस, सन का मतलब ये एक आर्टिकल है, तो सन का मतलब क्या होता है दोस्तों, सूरज, सूरज, राइजेस मतलब निकलना या उगना, निकलता है, इन द ईस्ट, इनका मतलब में, ईस्ट का मतलब होते हैं दोस्तों पूरब, तो सूरज पूरब में निकलता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई वॉच, आई का मतलब होता है मैं, वॉच मतलब देखना, टेलीविजन, दूरदर्शन बोल सकते हो दोस्तों टेलीविजन को, दूरदर्शन, मैं देखता हूँ दूरदर्शन, मैं क्या देखता हूँ, दूरदर्शन देखता हूँ, आई वॉच टेलीविजन, मैं दूरदर्शन देखता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने है, माय मदर, माय मदर वर्क्स। यहाँ पे देखिए, थर्ड पर्सन फिर सिंगुलर सब्जेक्ट आया गया, थर्ड पर्सन। जब भी कभी हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे और सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब यूज करेंगे, तो उसमें एस या एस लगाएंगे अकॉर्डिंग टू वर्ब, वर्ब के हिसाब से लगाएंगे दोस्तों कि वर्ब क्या है। तो यहाँ पे क्या है, वर्क, वर्क के साथ हम एस लगाएंगे, तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, मेरी
मदर का मतलब दोस्तों होता है माँ, मेरी माँ। काम, वर्क का मतलब काम है। इन द ऑफिस, इनका मतलब में। ऑफिस मतलब क्या होता है दोस्तों? दफ्तर। ऑफिस का मतलब दफ्तर, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। ऑफिस मतलब दफ्तर या कार्यालय भी बोल सकते हैं। तो माई मदर वर्क्स इन द ऑफिस, मेरी माँ दफ्तर में काम करती है। माई मदर वर्क्स इन द ऑफिस, मेरी माँ दफ्तर में काम करती है। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने। द चिल्ड्रन रन फास्ट। देखिए दोस्तों, यहाँ पे चिल्ड्रन, अगर चाइल्ड होता तो बच्चा होता, लेकिन चिल्ड्रन है तो एक से अधिक व्यक्ति की बात हो रही है। और एक से अधिक व्यक्ति की बात होगा तो उसमें एस या यस का यूज नहीं करेंगे, इसीलिए यहाँ पे रन्स नहीं लिखा है, रन लिखा है दोस्तों। तो बच्चे, बच्चे रन फास्ट। बच्चे, रन का मतलब होता है दौड़ना। ठीक है। फास्ट मतलब तेजी या तेज। बच्चे तेज दौड़ते हैं। द चिल्ड्रन रन फास्ट, बच्चे तेज दौड़ते हैं। यहाँ पे जो फास्ट है दोस्तों एक एडवर्ब है, क्योंकि ये रन की विशेषता बता रहा है, रन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो बच्चे हैं बहुत तेज दौड़ते हैं। द चिल्ड्रन रन फास्ट, बच्चे बहुत तेज दौड़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस। यू लिव इन मुंबई। यू का मतलब आप या तुम बोल सकते हो दोस्तों। ठीक है। आप तब कैसे बात करेंगे कि यू लिव इन दिल्ली। जब आप बोलेंगे कि किसी व्यक्ति से कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो क्या बोलूंगा? आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। आप कहाँ रहते हैं? वेयर यू लिव, आप कहाँ रहते हैं? तो वो बोलेंगे कि आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो यू लिव, लिव का मतलब होता है रहना दोस्तों। इनका मतलब होता है मैं। दिल्ली मतलब, दिल्ली एक नाम है तो आप दिल्ली बोल सकते हो। ठीक है। तो यू लिव इन दिल्ली, तुम दिल्ली में रहते हो। यू लिव इन दिल्ली। यहाँ पे इन जो है दोस्तों क्यों यूज किया गया है? क्योंकि इनके बाद यहाँ नाउन आया है दिल्ली। तो जब भी बड़े प्लेस की बात होगी तब हम इनका यूज करेंगे, और छोटे प्लेस की बात होगी तो एट का यूज करेंगे। ठीक है। तो यू लिव इन दिल्ली, आप दिल्ली में रहते हो। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस। ही सेल्स, वह। सेल्स का मतलब क्या है दोस्तों? बेचना। वेजिटेबल मतलब होता है सब्जियां। तो वह सब्जियां बेचता है। ही सेल्स सब्जियां, ही सेल्स सब्जियां, वह सब्जियां बेचता है। नेक्स्ट सेंटेंस। सी राइट्स, वह। सी राइट्स, वह लिखती है। राइट का मतलब क्या होता है? लिखना। ठीक है। सी राइट्स अ लेटर, अ का मतलब एक, और लेटर का मतलब दोस्तों होता है पत्र, निवेदन। तो सी राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखती है। वह एक पत्र लिखती है। दोस्तों आई होप कि आप यहाँ से सीख रहे होंगे दोस्तों, और वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे दोस्तों। मेरा एक ही सपना है कि आपको इंग्लिश सिखाना और आपको अच्छे मुकाम और अपने लाइफ में सफल बनाना। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस। वी लर्न, वी का मतलब हम, लर्न का मतलब सीखना। इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी। वी लर्न इंग्लिश, हम अंग्रेजी सीखते हैं। वी लर्न इंग्लिश, हम अंग्रेजी सीखते हैं। दोस्तों अभी तक जितने भी सेंटेंस मैंने बताए हैं आपको, वो सब सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस है दोस्तों। आप यहाँ पे मल्टीपल सेंटेंस बनाकर उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी डे टू डे लाइफ में उसको यूज कर सकते हैं। आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स ये है कि हम ज़्यादातर बात जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं। डेली रूटीन हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आता है दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस। आई ईट एन एप्पल, मैं। ईट का मतलब होता है खाना। एन का मतलब होता है एक, यहाँ पे एन एक आर्टिकल है, क्योंकि यहाँ पे एप्पल क्या है दोस्तों, एक वोवेल साउंड दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पे एन का यूज किए हैं। तो एप्पल का मतलब क्या हो जाएगा? सेब।
मैं एक सेब खाता हूँ। आई ईट एन एप्पल। मैं एक सेब खाता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, द टीचर। द एक आर्टिकल है, तो शिक्षक। टीचर का मतलब शिक्षक। शिक्षक टीचेस। दोस्तों यहाँ टीच के साथ एस लगा है क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट की यहाँ बात हो रही है। तो टीचेस मतलब क्या होता है? पढ़ाना। ठीक है। द टीचर टीचेस मैथ। मैथ का मतलब गणित। तो टीचर बच्चे को या फिर टीचर पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है? गणित। टीचर पढ़ाता है गणित। द टीचर टीचेस मैथ, इसका मतलब शिक्षक गणित पढ़ाते हैं। ठीक है। माई सिस्टर। माई सिस्टर मतलब मेरी बहन। माई सिस्टर मेरी बहन वेकअप अर्ली। वेकअप का मतलब क्या होता है? उठना। ठीक है। वेकअप मतलब जागना या उठना के लिए यूज करते हैं। तो उठती है, मेरी बहन उठती है अर्ली। अर्ली का मतलब जल्दी। तो मेरी बहन जल्दी उठती है। माई सिस्टर वेकअप अर्ली। मेरी बहन जल्दी उठती है। ऐसे करके आप बात करेंगे इंग्लिश में दोस्तों। अगला सेंटेंस है, दे टॉक ऑन द फोन। वे टॉक मतलब बात करना, तो वे बात करते हैं। ऑन मतलब पर, द फोन फोन पर। वे फोन पर बात करते हैं। दे टॉक ऑन द फोन। वे फोन पे बात करते हैं। दे टॉक ऑन द फोन। ठीक है। इट रेन्स। ठीक है। इट मतलब यह, रेन्स मतलब बरसात। और मतलब एक, अलॉट। अलॉट का मतलब होता है बहुत ज्यादा। ठीक है। बहुत ज्यादा। हियर मतलब यहाँ। यहाँ बहुत बारिश होती है। इट रेन्स अ लॉट हियर। इट रेन्स अ लॉट हियर। यहाँ बहुत बारिश होती है। इस तरह से इस सेंटेंस को हम बोलेंगे, क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग तो अलग हो जाएगा लेकिन सेंस इसका अलग होता है दोस्तों। तो ये बात को आप याद रखिए, कोई भी वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग हम यहाँ अगर बना के इंग्लिश बोलेंगे तो आप नहीं बोल पाएंगे। आप कोशिश ये करिए कि इसको कैसे बोलते हैं उस पर ध्यान दीजिए कि इट रेन्स अ लॉट हियर। यहाँ बहुत बारिश होती है। इट रेन्स अ लॉट हियर। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई लिसन टू म्यूजिक। मैं, लिसन का मतलब सुनना, टू म्यूजिक मतलब संगीत। मैं संगीत सुनता हूँ। आई लिसन टू म्यूजिक। आई लिसन टू म्यूजिक, मैं संगीत सुनता हूँ। दोस्तों अगला सेंटेंस ये होमवर्क आपके लिए है कि आप इसको बनाएं और हमें कमेंट करें, ताकि हमारा जो मोटिवेशन है आपको, कि आपको मैं सिखा पा रहा हूँ कि नहीं, ये बना रहे। ठीक है। और हमें इस चीज़ की जानकारी मिले। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।